आज हम बात करेंगे दो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महिलाओं की जिनकी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, भले ही वो कभी मिली नहीं। एक तरफ एक रानी जिसकी तलवार ने इतिहास लिख दिया, और दूसरी तरफ एक कवयित्री जिसकी कलम ने उस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना दिया। वाह। ये पंक्तियां सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबने ये कहानी सुनी है और ये कभी पुरानी नहीं होती। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस नायिका से जो इस कविता के दिल में बसती हैं, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। देखिए, कविता बताती है कि लक्ष्मीबाई, जिन्हें बचपन में मणिकर्णिका कहते थे, उनका बचपन किसी भी आम लड़की जैसा नहीं था। मतलब जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मणिकर्णिका की दुनिया थी हथियारों की दुनिया। कविता की ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। सोचिए जरा, भाला, ढाल, तलवार, कटार, ये थे उनके दोस्त। मतलब एक योद्धा की पहचान तो बचपन में ही बन चुकी थी। उनकी जिंदगी ने बहुत तेजी से करवट ली। पहले वो झांसी की रानी बनी, फिर राजा के गुजरने के बाद विधवा हो गईं, और फिर जब लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करके झांसी को हड़पने की कोशिश की, तो उन्होंने झुकने से साफ इनकार कर दिया। और बस यहीं से एक विद्रोही नेता का जन्म हुआ। और कविता क्या खूब बताती है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, और देखते ही देखते वो आज़ादी की लड़ाई का एक अहम चेहरा बन गईं। आखिर में जब वो युद्ध के मैदान में घिर गईं, तब भी एक शेरनी की तरह लड़ी। कविता उनके आखिरी पलों को भी एक हीरो की तरह दिखाती है। और उम्र क्या थी? सिर्फ 23 साल। 23 साल की उम्र में उन्होंने वीरगति को गले लगा लिया। रानी लक्ष्मीबाई की ये कहानी तो कमाल की है, पर एक सवाल उठता है, वो आवाज किसकी थी जिसने इस कहानी को अमर बना दिया, जिसने इसे हम सब तक पहुंचाया? यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा शुरू होता है। तो मिलिए हमारी दूसरी हीरो से, कलम की सिपाही, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान को सिर्फ एक कवयित्री समझना बहुत बड़ी भूल होगी। वो खुद एक क्रांतिकारी थीं। सोचिए, 9 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी। वो एक जबरदस्त स्वतंत्रता सेनानी थी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला सत्याग्रही भी। मतलब जिस विद्रोही भावना के बारे में वो लिखती थी, वो उसे जीती भी थी। उनकी अपनी ही एक कविता की ये लाइन उनके जज्बे को पूरी तरह बयां करती है, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। क्या बात है! मतलब कितनी भी मुश्किलें आईं, उनका हौसला कभी नहीं टूटा। और बस यही आकर इन दोनों महान महिलाओं की कहानियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। एक ऐसा संगम जो बहुत ही अनोखा है, क्योंकि ये दोनों कभी एक दूसरे से मिली ही नहीं। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार के साथ अपने किले की रक्षा करते हुए, और दूसरी तरफ हैं सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कलम के साथ देश के लिए जेल की सलाखों के पीछे। एक ने 23 साल की उम्र में अपने राज्य के लिए जान दे दी, दूसरी ने 44 साल तक देश के लिए संघर्ष किया। मैदान अलग थे, पर मकसद एक ही था, भारत की आज़ादी। सुभद्रा जी की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थी, वो एक माँ भी थी। घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना और साथ साथ देश की आज़ादी के लिए लड़ना, ये सब एक साथ चल रहा था। इसमें बहुत बड़े पर्सनल सैक्रिफाइसेस शामिल थे। महादेवी वर्मा जी ने अपनी यादों में एक बहुत ही टच करने वाला किस्सा बताया है। एक बार जेल में सुभद्रा जी की छोटी बेटी भूख से रो रही थी और उनके पास खिलाने को कुछ नहीं था। तब उन्होंने दूसरे कैदियों से थोड़ी भुनी हुई दाल मांगी और अपनी बेटी को खिलाई। ये छोटी सी बात उनके संघर्ष की गहराई बताती है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये जिंदगी थी। तो सवाल यह है कि इन दोनों महिलाओं ने मिलकर हमारे इतिहास पर, हमारी सोच पर क्या छाप छोड़ी? चलिए उनकी इस जबरदस्त लेगेसी को समझते हैं। देखिए, जब सुभद्रा जी ने लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा, तो वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं लिख रही थी। वो उस कविता में अपनी खुद की आग, अपनी विद्रोही भावना डाल रही थी। और नतीजा, ये कविता सिर्फ कविता नहीं रही, ये आज़ादी की लड़ाई का एक एंथम बन गई। इसने पूरे देश को एक ऐसी नायिका दी जिनके जैसा हर कोई बनना चाहता था। कविता के आखिर में सुभद्रा जी कुछ ऐसा लिखती हैं जो दिल को छू जाता है। वो कहती हैं कि रानी को किसी मूर्ति या स्मारक की जरूरत नहीं है। कितना पावरफुल थॉट है ये! मतलब असली विरासत पत्थरों से नहीं बनती, वो तो आपके कामों से, आपकी हिम्मत से बनती है।
लक्ष्मीबाई की विरासत उनकी वीरता थी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये पक्का किया कि हम उसे कभी ना भूलें। सिर्फ एक कविता, एक क्रांतिकारी महिला ने दूसरी क्रांतिकारी महिला के बारे में लिखा और बस उसी एक कविता ने हिम्मत की ऐसी कहानी को अमर कर दिया जो आज भी और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, आखिर कैसे एक अकेली कविता इतिहास के पूरे एक चैप्टर को जिंदा रख सकती है। ये दिखाता है कि आर्ट में, शब्दों में कितनी ताकत होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये किसी भी देश की आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं।